माई सेल्फ आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में हम मैथ्स के चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कराए थे, यानी कि पिछले साल में मतलब 2010 से 2020 तक जितने भी पेपर आए उन पेपर में इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू आए वो मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, है ना। और अब इस वाली वीडियो में मैं आपको उसके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, जो भी है सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं 2010 से 2020 तक, वो भी रियल नंबर्स चैप्टर के। तो चलो यार बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हैज द रैशनल नंबर 441 by 2 square into 5 raised to 7 into 7 square terminating or a non-terminating decimal representation। यानी कि हमें ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये 441 by 2 square into 5 raised to 7 into 7 square, इसकी जो मतलब अगर हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाली, यानी कि इसको हमने अगर डिवाइड किया तो वो टर्मिनेटिंग टाइप होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप होगी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन वाला, और उसमें हमने ये पढ़ा हुआ था कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है p अपॉन q के फॉर्म का, ठीक है, तो वहां पर अगर q जो है q वो अगर 2 raised to n into 5 raised to m के फॉर्म का है तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, और अगर इस फॉर्म का नहीं है तो डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी अगर इस फॉर्म का नहीं है, और अगर है तो फिर टर्मिनेटिंग होगी। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि भाई ये किस फॉर्म का है, मतलब डिनोमिनेटर से हमें मतलब है, बट उससे पहले हमें ये चेक करना है कि फर्दर इसमें कट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 raised to 2 स्क्वायर है, 5 raised to 7 है, और हमें 7 स्क्वायर को हटाना है ताकि ये 2 raised to n into 5 raised to m में आ जाए। तो देख लेते हैं 7 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। 441 देख लेते हैं, 441 है, सो 7 6 42, तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 7 3 आ गया। ठीक है, तो ये 7 से इसको मैं 7 into 7 लिख देता हूँ। ठीक है, 7 स्क्वायर है 7 into 7, तो 7 से ये 441 63 बार चला जाएगा, और 7 से ये 63 9 बार चला जाएगा, है ना। तो अब ये जो कट पिट के आया ये आ गया 9 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू 7 आ गया 2 रेज टू n इंटू 5 रेज टू m के फॉर्म का, जहां पर n और m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 रेज टू n इंटू 5 रेज टू m के फॉर्म का है, तो इसीलिए इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और गाइस मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन जब मैं बताऊं तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। पहली बात तो वो क्वेश्चन तो आपको पहले सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना और जैसे ही क्वेश्चन देखे सॉल्व करना। ठीक है, और उसके बाद अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन तो है ही। तो यार हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 minus 3 root 5 इज एन इरैशनल नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में एक चीज याद रखना कि अगर जब तक आपको क्वेश्चन में ना दिया हो, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले ये करना पड़ता है कि पहले √5 जो है वो इरैशनल है, उसके बाद फिर हम 2 minus 3 root 5 को इरैशनल प्रूव करेंगे, है कि नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, सीधे डायरेक्टली ऐसे बोल दिया कि 2 minus 3 root 5 को इरैशनल प्रूव करो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले √5 को प्रूव करना पड़ेगा कि वो इरैशनल है, उसके बाद आप जाओगे 2 minus 3 root 5 पे। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि √5 इज इरैशनल, सो प्रूव दैट 2 minus 3 root 5 इज इरैशनल, तो फिर आपको √5 को इरैशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
प्रूविंग √5 टू बी इर्रेशनल नंबर। तो अब √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहला स्टेप है लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, यानी कि √5 को हम मान लेते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। अब अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो हम √5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि रैशनल नंबर का फॉर्म a/b के फॉर्म में होगा, जहां पर a और b जो होंगे, a एंड b, वो होंगे इंटीजर्स के साथ साथ वो होंगे कोप्राइम्स, और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, है कि नहीं? चलो, तो यहां पर ये कुछ कंडीशंस हो गई a और b की। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम b को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा b√5 इज इक्वल टू a। अब इन दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इन दोनों साइड्स को स्क्वायरिंग करना है, तो b√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। b√5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस स्टेप से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि 5a² को डिवाइड कर रहा है। भाई कैसे, हाउ? देखो 5b² इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है? अब अगर मैं इस 5 को यहां पर ट्रांसपोज करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा a²/5। क्या यहां से ये पता पड़ रहा है कि 5a² को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? तो अब हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई थी कि अगर कोई भी p प्राइम नंबर है वो अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर 5 है, a² को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, राइट? तो यहां से हम इतना सारा चीज इन्फर कर सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है? आपको वो फर्दर पूरा स्टेप लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूं, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, है कि नहीं? ठीक है? इससे पहले क्या स्टेप आएगा? इससे पहले ये स्टेप आएगा, हियर 5 डिवाइड्स a², therefore 5 divides a also, ब्रैकेट में लिख देंगे वो वाली थ्योरम 1.3, ठीक है? जो कि है लेट p be a prime number, ठीक है? Now if p divides a square then p divides a also where a is any positive integer, ठीक है? अमेजिंग, ग्रेट। तो इतना काम हो गया हमारा। अब एक मिनट में जरा इस चीज को रब कर लूं, ठीक है? तो भाई साहब हमने अभी क्या इन्फर किया हुआ था कि 5a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है? 5a को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। अब अगर पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा ना, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो हम अगर वो वाला फॉर्म लेके चले, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्म, तो यहाँ पर डिविडेंड तो a हो गया, है कि नहीं? डिवाइजर क्या हो जाएगा 5, क्वेश्चन को हम मान लेते हैं c, कुछ भी हमें नहीं पता तो क्वेश्चन c मान लिया हमने, ठीक है? 5c, रिमाइंडर है 0, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर तो 0, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो a इज इक्वल टू 5c आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, है कि नहीं? तो बस नेक्स्ट स्टेप यही है, a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू 5c। अब ये जो a की वैल्यू है, इस 5c को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है? सो पुटिंग, देखो भाई मैं ऐसे कुछ इस तरीके से आ रहा हूं, यहां से ये जो सॉल्यूशन है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है? ओके, तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब अगर इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो 5b² इज इक्वल टू a² है, तो 5b² a की जगह आ गया 5c का होल स्क्वायर। तो अब 5c का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5c का स्क्वायर आ जाएगा 25c², 25c² आ गया। अब
5 से ये 25 कट जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c² आ गया। अब इस इक्वेशन से दोबारा मैं इन्फर कर सकता हूं कि देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c², तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c²। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि 5 इज डिवाइडिंग बी स्क्वायर। नाउ 5 इज डिवाइडिंग बी स्क्वायर, सो 5 इज आल्सो डिवाइडिंग बी। तो यहां पर देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी आल्सो, 5 डिवाइड्स बी आल्सो। यानी कि अब यहां से हमें क्या पता पड़ गया कि 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब देखो भाई एक चीज देखना, a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा था, हमने क्या बोला था कि a और b को प्राइम्स है, ठीक है, क्योंकि अगर √5 एक रैशनल है तो a अपॉन बी के फॉर्म में लिखेंगे और जहां पर a और b होंगे को प्राइम नंबर। लेकिन अभी हमने ये जो सॉल्यूशन किया उससे हमें ये पता चला कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर है जो कि है 5। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, 1 के सिवाय कोई नहीं होगा। लेकिन यहां पर तो 5 भी है क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 5 दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, यानी कि 1 से है, मतलब 1 नहीं है, 5 भी है, लेकिन को प्राइम नंबर वो होता है जो कि ओनली 1 हो, 1 के अलावा कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर 5 भी आ चुका है, तो इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था कि √5 रैशनल है, सो देयरफॉर √5 इज एन इरैशनल नंबर। तो ये था प्रोसीजर √5 को इरैशनल प्रूफ करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं बताता हूं। तो अभी तक हमने किया कि √5, एक मिनट इसको मैं दूसरे मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अभी तक जो हमने किया है कि √5 इज एन इरैशनल नंबर, मेरे पास जगह कम थी तो इसीलिए मैंने उसको रब कर दिया, ठीक है। तो अभी तक हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक इरैशनल नंबर है। अब क्या करना है, अब हम आएंगे 2 - 3 √5 पे। तो प्रूविंग 2 - 3 √5 इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। तो भाई वही सीन यहां पर रहेगा, लेट 2 - 3 √5 बी एन इरैशनल नंबर, ठीक है। क्यों यहां पर भी हम वही अज्यूम करेंगे 2 - 3 √5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट इट एज a अपॉन बी, है ना। हम इसको इक्वेट कर सकते हैं अपॉन बी, जहां पर वही सेम कंडीशंस रहेंगी वेयर a b आर इंटीजर्स कोप्राइम्स, जहां पर b की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि b 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हुआ तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, है कि नहीं। तो चलो भाई इतना हो गया। अब यहां पर अब क्या करना है, ऐसे के लिए भाई एक चीज याद रखना कि जो रूट में है ना उसको एक साइड रखो और सारे जो भी नंबर है उनको दूसरे साइड ट्रांसपोज करो, ठीक है। तो करते हैं, √5 इधर ही रहने दो, ठीक है। तो सबसे पहले 2 को लेते हैं, तो इधर प्लस का 2 है, इधर ले जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा, तो -3 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस का 2, ठीक है। तो अभी अगर इसको अपन फर्दर सॉल्व करें, -3 √5 इज इक्वल टू यहाँ पर b, इसको अपॉन में 1 लेके चलेंगे तो b एलसीएम, यहाँ पर a का a ही रहेगा बिकॉज b डिवाइडेड बाय b इज 1, 1 into a is a, now 1 divided by b is b, b into 2 is b 2b, तो a minus 2b हो गया। अब अगर ये -3 मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पर, तो √5 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, इधर ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाके ये डिवीजन में आ जाएगा, a - 2b अपॉन b डिवाइडेड बाय -3, यानी कि
a माइनस टू बी अपॉन बी डिवाइडेड बाय -3, और इस -3 को हम मल्टीप्लाई में लें तो 1 अपॉन -3 हो जाएगा, यानी कि -3 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन। तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, √5 इज इक्वल टू -3 का मल्टीप्लीकेशन इससे, तो -3a प्लस 2b अपॉन b। ठीक है, ये आ गया -3a प्लस 2b अपॉन b। अब भाई एक चीज देखना कि a और b क्या है, इंटीजर्स है, यानी कि अगर a और b इंटीजर है तो ये एक रैशनल नंबर हो गया ना, क्योंकि कोई भी इंटीजर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे बाद में ये रैशनल नंबर ही आना है कि नहीं। तो लेकिन हमने अभी क्या प्रूव किया कि √5 एक इरैशनल नंबर है, और यहां से हमें ये पता पड़ रहा है कि √5 एक रैशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि हमारा असम्पशन गलत था। फिर वही बात आ गई, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 - 3 √5 एक इरैशनल नंबर है। भाई ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर ये रैशनल है, ठीक है, इसको हम लेट कर रहे हैं कि रैशनल है। तो ये प्रोसीजर था, लैंग्वेज लास्ट में आप लिख सकते हो कि यहाँ पर since a and b are integers, therefore -3a plus 2b upon b is an irrational number, sorry, rational number. So it infers that √5 is a rational number, but this contradicts the fact that √5 is an irrational number, right? So this contradiction has occurred because of our wrong assumption. Therefore 2 - 3 √5 is an irrational number. तो ये था प्रोसीजर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो यार हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। सो वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो भैया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हर वो एक नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एक तो 1 और वो खुद, ठीक है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि उस नंबर को केवल 2 नंबर डिवाइड कर रहे होंगे, एक तो 1 और एक वो खुद ही खुद को डिवाइड करेगा, है कि नहीं। जैसे कि 3 है, ठीक है, 3 को एक तो 1 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3 बार जाएगा, और 3 खुद को डिवाइड कर रहा है, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा, एक मिनट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा 2, है कि नहीं। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर का आप उल्टा कह सकते हो, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसके बाद आता है हमारा 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि भाई इसको 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, और 4 खुद भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसके 2 से ज्यादा है, और स्मॉलेस्ट 4 है, ठीक है। तो 2 और 4 का हमें HCF निकालना है। कौन सी बड़ी बात है भाई, 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 यहां पर कॉमन है, ठीक है, तो HCF इज 2। तो भाई साहब हमारा चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट √2 इज इरैशनल। अब यहाँ पर आपको बोल दिया कि √2 एक इरैशनल है, पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है कि 5 + 3 √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो भाई लेट 5 + 3 √2 is a rational number, n नहीं आएगा, ठीक है। जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, वहां पर आपको डायरेक्टली बोल दिया था, ठीक है, तो हमें प्रूव करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आपको पहले ही दे रखा है कि √2 इज इरैशनल, तो अब हम डायरेक्टली 5 + 3 √2 को लेंगे, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली ले लिया, तो अगर 5 + 3 √2 एक रैशनल है, हमने मान लिया, तो 5 + 3 √2 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो जहां पर कंडीशन सेम रहेंगी, वेयर a b आर इंटीजर्स को-प्राइम, ठीक है, और b ≠ = 0, को-प्राइम b ≠ = 0। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट वाले को एक साइड रखना है, और जो भी नंबर्स हैं बचे कुछ उनको एक साइड कर देना है। तो √2 3 √2 इस साइड रहेगा, ये प्लस का है तो इधर जाके
माइनस का 5 हो जाएगा अपॉन में 1, 3√2 इज इक्वल टू, यहाँ पर b आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ गया a, b डिवाइडेड बाय b इज 1, ठीक है, और b डिवाइडेड बाय 1 इज b, एंड b इंटू 5 इज 5b, ठीक है, माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ पर भाई 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन b अपॉन में 3, यानी कि ये कुछ ऐसा, फिर से a माइनस 5b अपॉन b डिवाइडेड बाय 3। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे तो 1/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 3 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले में कर दो, तो √2 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले में, तो 3a माइनस 15b अपॉन b। अब फिर से वही बात कि a और b यहाँ पर इंटीजर्स है, ठीक है, तो 3a माइनस 15b अपॉन b एक रैशनल नंबर हो गया। बट भैया √2 भी, मतलब अगर ये रैशनल है तो फिर √2 भी रैशनल होना चाहिए, बट यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है कि √2 एक इरैशनल नंबर है, तो भैया ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक इरैशनल नंबर है, और यहाँ पर हमारा प्रूफ होता है समाप्त। तो यार हमारा 5th क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई HCF into LCM is equal to product of the two given number, ठीक है। सबसे पहले हम HCF और LCM फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, तो चलो भैया प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन, टू आ जाएगा, 101, 2 1 2 0 2 1 2, और भाई 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसका कोई, इसको मतलब कोई और डिवाइड करेगा ही नहीं, तो 101/1। अब 96 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 2⁵ into 3, और जो 404 है वो आ जाएगा 2² into 101, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा, HCF होगा, सबसे पहले फाइंड करो कॉमन प्राइम नंबर, ठीक है, कॉमन प्राइम नंबर या कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 है, ठीक है। अब इस 2 की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर 2² है, तो 2² ही आपका हो गया LCM, 2² होता है 4, अमेजिंग, ग्रेट। अब LCM क्या होगा, LCM कॉमन प्राइम नंबर का ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, तो यानी कि 2 है कॉमन प्राइम नंबर, इसकी ग्रेटेस्ट पावर है 2⁵ into 3 into 101, ठीक है, इन तीनों नंबर्स को कर दो मल्टीप्लाई, तो यार ये आ जाएगा 9696, LCM हो गया। अब वी हैव टू वेरीफाई दैट HCF into LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, यानी कि सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS, तो यहाँ पर जो LHS है वो है HCF into LCM, ठीक है, HCF जो है वो हमारा आया था 4 into LCM जो है वो 9696 है, देख लो भाई साहब क्या आएगा, 4 6 24, 2 9 चौके 36 और 2 38, 3 24 27, 2 और 38, ठीक है, तो यहाँ पर 38784 आ गया। अब इसी चीज को हम वेरीफाई करते हैं, मतलब RHS में क्या दिया है, RHS में है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, नंबर क्या है 404 into 96, तो भाई यार अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 38784 आएगा, तो यहाँ पर क्या आता है LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि 38784 इज इक्वल टू 38784, हेंस प्रूव्ड, अमेजिंग, ग्रेट। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। तो यार हमारा 6th क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर, भाई ये मैं आपको करा चुका हूँ इसका सॉल्यूशन 2nd क्वेश्चन में, है ना,
और ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भाई प्रैक्टिस कर लेना। वैसे कुछ नहीं है, आपको बस क्या करना है, कोई भी अगर है तो उसको आप रैशनल मान लो, उसको इक्वेट कर दो a अपॉन बी के फॉर्म में, फिर आगे ले जाके उसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आना चाहिए, ठीक है। एक LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि एक हमने रैशनल प्रूफ कर दिया, उधर रैशनल नंबर आ गया, या फिर हमने पहले माना था कि को प्राइम है a और b, लेकिन हमने बाद में क्या प्रूफ कर दिया कि उसका एक और कॉमन फैक्टर है, तो वो को प्राइम नहीं है कि नहीं, तो ऐसे आ गया। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही चुका हूं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो यार हमारा नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है इफ रूट 2 इज गिवन एज एन इररेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको दे दिया है कि रूट 2 एक इररेशनल नंबर है, देन प्रूव दैट 7 - 2 रूट 2 इज एन इररेशनल, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करा ही चुका हूं जस्ट पहले, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और अगर भाई और किसी को नहीं आ रहा है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको खाली सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी। तो रूट 2 दिया है, 7 - 2 रूट 2 को आपको प्रूव करना है, जस्ट वैल्यूज चेंज हुई है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, जस्ट पिछले की तरह, है ना, कर लेना। तो भाई साहब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 44, 96, 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड LCM, यानी कि HCF और LCM फाइंड करना है 44, 96 और 404 का, कर लेता है। तो 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा 22 बार, 2 से जाएगा 11 बार, 11 से 1 बार, ठीक है। उसके बाद 96 2 4 8 2 2 4 2 12 2 6 2 3 3 1 404 2 2 0 2 2 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया है, अब इनको लिख लेते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो सबसे पहले 44 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। 96 को लिख सकते हैं हम 2⁵ इंटू 3, और 404 है हमारा 2 स्क्वायर इंटू 101, ठीक है। अमेजिंग। अब भाई साहब HCF सबसे पहले देख लो, कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर 2 स्क्वायर, 2⁵ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज द स्मॉलेस्ट पावर, 2 स्क्वायर, ठीक है। LCM हर कॉमन प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो 2 है 2⁵ इंटू 11 इंटू 3 into 101. Now just multiply all these numbers, you will get the LCM और HCF 2 स्क्वायर आ गया, ठीक है। अमेजिंग। यहाँ पर हमारा ये वाला सॉल्यूशन भी होता है कंप्लीट। तो यार हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गिवन दैट HCF ऑफ 135 225 is equal to 45, find the LCM of 135 225, यानी कि आपको HCF दिया है और दोनों नंबर्स दिए हैं, आपको LCM फाइंड करना है। तो भाई क्या यूज करोगे, हमने प्रीवियस ईयर MCQ वाले वीडियो में भी ये सॉल्व किया हुआ था, है ना, कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या फिर A इंटू B, यानी कि यहाँ पर HCF 45 इंटू LCM वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू 135 इंटू 225, ये दोनों नंबर्स है, ठीक है। जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको LCM मिल जाएगा, ठीक है। तो यार हमारा 10th क्वेश्चन है after how many decimal places will the decimal representation of the rational number this terminate, यानी कि सिंपल सा है कि अगर आपको दे दिया 2/3 रैशनल नंबर, 2/3 नहीं यार, नहीं तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी, है ना। तो मैं लेके चलता हूँ 5/2 लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 2/5 है, 2/5 दे दिया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो जो डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस तक डिवीजन चलेगी, ठीक है, कितनी प्लेसेस तक जो डिवीजन है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो वही मतलब होता है टर्मिनेटिंग से, कि कितनी प्लेसेस के बाद जो डिवीजन है, कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद जो डिवीजन है वो रुक जा रही है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ये 2 स्क्वायर है, ठीक है। अब भाई इनको बिना डिवीजन के कैसे करें,
ठीक है, आपको इसके लिए डिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन बिना डिवीजन करने का भी तरीका है। बिना डिवीजन करने का ये तरीका है कि आप जो नीचे है ना 2 स्क्वायर इंटू 5⁻7 इस फॉर्म में दिया आपको, ठीक है, ज्यादातर इसी फॉर्म में दिया जाता है। तो आप यहाँ पर जिसकी भी जो भी पावर अनइक्वल है आपको पावर सेम करनी है, मतलब ठीक है। यहाँ पर 2 स्क्वायर है और यहाँ पर 5⁻7 है, तो यहाँ पर हम 2 स्क्वायर को 2⁻7 बना देंगे, ठीक है। ये करना है, पावर सेम करनी है डिनोमिनेटर में 2 और 5 की, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 229 है। अब भाई साहब 2 स्क्वायर को 2⁻7 बनाना है, ठीक है। 2 स्क्वायर को 2⁻7 बनाना है, कैसे करेंगे? 2⁻7 बनाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2�5, क्योंकि अगर 2 स्क्वायर को हम 2�5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, है ना। तो 2�7 हो जाएगा ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको 2 स्क्वायर को 2⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्वालिटी है वो बनी रहे, है ना, कुछ चेंज ना हो। तो 2 स्क्वायर इंटू 5⁻7 इंटू 2⁵, है ना, 2⁵ का मल्टीप्लाई यहां पर कर रहे हैं, तो हमें ऊपर भी करना होगा, ठीक है, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब यहां पर 229 इंटू 2⁵ अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2⁵, 2⁵7 इंटू 5⁻7 है कि नहीं। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 229 इंटू 2⁵, तो 2⁵ हो जाएगा 32, 2 2 जा 4 2 जा 8, 16, 32 हो जाएगा, ठीक है, 2⁵। तो 32 का मल्टीप्लाई करना है 229 से। सेवन थ्री टू एट। एक और बात चेक कर लेते हैं, 2⁵, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा 2⁵। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, 2 9 18, 1 4 1 5 4, 3 9 27, 2 6 2 8, 3 2 6 8 12 13 7, 732 732 8, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, 7328। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 होल रेज टू 7, क्योंकि पावर सेम है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर ये 7328, 2 इंटू 5 होता है 10 रेज टू 7, है कि नहीं, 10 रेज टू 7 आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7328 इंटू 1/10⁻7। अब अगर ये 10⁻7 नीचे है, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, तो ये 7328 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, -7। अब देखना भाई, यहाँ पर जो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि 10⁻7 है, पावर क्या है, -7, माइनस है तो लेफ्ट की साइड भागना है, ठीक है। 7 है तो 7 प्लेसेस पीछे ले जाएंगे लेफ्ट की साइड, और अगर ये 10⁻7 होता, +7 होता, तो हमें राइट साइड भागना है, ठीक है, राइट साइड ले जाना है डेसिमल प्लेस को, डेसिमल पॉइंट को, ठीक है। तो यहां पर -7 है तो 7328 है, यहां से चलेंगे -7 यानी लेफ्ट की साइड। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन जैसे ये 0 है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है और राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, है कि नहीं। तो बस यही सेम, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए पावर। अब जैसे यहाँ पर डिवीजन में था, तो डिवीजन से हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आए, अब ये -7 है तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाना है, ठीक है। तो भाई 7 प्लेसेस पीछे ले जाना मतलब लेफ्ट साइड में ले जाना है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो,
7 यहाँ पर आ रहा है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, आगे 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 0.1230 है, उसके बाद 7328 है, ये आ गया भाई साहब इसका डिवीजन। तो अब आप पता लगा लो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अमेजिंग, ग्रेट। तो यार हमारा 11th क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13, इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 फाइंड द अदर। यानी कि आपको एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, ठीक है, और एक नंबर दिया है, यानी कि जिन दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम है उसमें से केवल एक नंबर दिया है, एक आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी, जहां पर एचसीएफ एंड एलसीएम आर गिवन, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। जस्ट उसमें उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, इक्वेट करो, सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। और 12th क्वेश्चन जो है वो है, शो दैट 5 + 2√7 इज एन इररेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी एन इररेशनल नंबर। यानी कि ये भाई जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको मतलब पहले करके बताया हुआ है कि यहाँ पर √7 को इररेशनल दिया हुआ है, √7 इज इररेशनल, आपको प्रूव करना है कि 5 + 2√7 इज इररेशनल। जस्ट वैल्यूज चेंज हुई है, जो तरीका है सॉल्व करने का वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर रहे हो। तो यार हमारा जो 13th क्वेश्चन है वो है, चेक वेदर 12⁻n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि ये जो 12⁻n है वो कभी 0 से एंड कर सकता है क्या? क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है कि वो 0 से एंड कर सके? तो यार अगर वो 0 से एंड कर रहा होगा यानी कि उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 लेके चलता हूं, 1000, ये 0 है तो ये भाई 10 से डिविजिबल है ना, 10 से ये डिविजिबल है कि नहीं? तो अगर 12⁻n अगर ये इस मतलब n की कोई वैल्यू है तो भैया 12⁻n शुड बी डिविजिबल बाय 10। यानी कि अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 into 5 होना चाहिए ना, 2 into 5। तो बस 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये हो जाएगा 2 6 2 3 3 1, यानी कि 2 into 2 into 3 होल रेज टू n, है कि नहीं? लेकिन यहां पर भाई 5 तो है ही नहीं, है ना, 5 इस प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी नहीं है। और जैसा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि हर कोई कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि 5 इसमें आ ही नहीं सकता इसकी यूनिकनेस की वजह से, है कि नहीं? तो भाई ये इसमें 5 है ही नहीं, यानी कि ये 10 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि ये 0 से एंड कर सके। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गिवन दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर, शो दैट 5 + 2√3 इज एन इररेशनल नंबर। सेम है, वैल्यूज चेंज हुई है कि √3 आपको दिया हुआ है कि इररेशनल है, तो वी हैव टू प्रूव दैट 5 + 2√3 इररेशनल है। प्रोसीजर सेम रहेगा, वैल्यूज चेंज हुई है भाई, है कि नहीं? और अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप फ्रीली पूछ सकते हो, कमेंट में जाके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हो। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लो जल्दी से, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर। अब आपको √3 बोल दिया इररेशनल, प्रूव करो। तो जैसे √5 को हमने प्रूव किया, जस्ट वैल्यू चेंज हो गई, √5 की जगह √3 हो गया है, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो इसको भी आप कर रहे होगे, और ये क्वेश्चन भाई साहब 2 बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। 272 और 1032 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, और उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दो। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ये होता है कि हर उसमें से, मतलब जो लिखा है आपने उसमें से एक कॉमन प्राइम फैक्टर ले लो, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है वो रख लो, उसकी जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगी वो लिख दो। ठीक है, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। सेम, फिर से वही चीज हो गई यार कि वैल्यू चेंज कर दी, प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, वेदर 6⁻n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन मैंने आपको कर ही दिया,
क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि 12 तभी करेगा जब वो डिविजिबल होगा 10 से, यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होने चाहिए। क्या 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 है, 5 तो है ही नहीं, तो ये भी 6n से एंड नहीं करेगा। लैंग्वेज आपको लिखनी है यार, लैंग्वेज तो आप लिख ही सकते हो ना, कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ पे पता ही होगा। भाई साहब फाइनली हमारा इस चैप्टर का आखिरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 150 एंड 200। ठीक है, 150 और 150 एंड 200 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम क्या होता है? हर प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेनी है, हर प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर, हर प्राइम फैक्टर की, मैंने कॉमन नहीं बोला, हर प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो जस्ट पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो, प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करो, वहां पे देखो भाई हर प्राइम फैक्टर को लो, उसकी हाईएस्ट पावर को लो, मल्टीप्लाई करो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगली वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब भी कर दो ताकि यार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको, है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी पता पड़े भाई पीवाईक्यू सीरीज चल रही है चैनल पे, है कि नहीं, और प्रैक्टिस हो रही है। स्ट्रैटेजी की तरह चल रहा है ना अपन, जो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस करी हुई थी वीडियो में, आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, मिल जाएगी, है ना। तो बस गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।